तो बीच में थोड़ा काट दिया है किसको लिए, सो मैं क्विकली आई जस्ट रिकैप्सुलेट। तो महत्व जो है, तो पहला महत्व है त्रेता युग का आरंभ, द्वितीय महत्व है संदन यात्रा आरंभ, तृतीय महत्व है परशुराम जयंती, चतुर्थ महत्व है कुबेर का जो इंचार्ज बना इसी दिन में, पंचम महत्व है रथ यात्रा का आरंभ, रथ यात्रा का रथ निर्माण आरंभ, सिक्स महत्व है केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्जा खोल दिया जाते हैं, सप्तम महत्व है सुदामा कृष्ण को इसी दिन में मिलते हैं, अष्टम महत्व है गंगा जी, गंगा देवी पृथ्वी में आगमन हुआ था, और यह अष्टम महत्व, ठीक है ना। तो अभी नवम महत्व के में जा रहा हूं। तो अभी नवम महत्व है, तो आपको महाभारत का बारे में तो सबका मालूम है ही ना। अच्छा, कोई बोल सके महाभारत में कितना श्लोक है? एनीबॉडी कैन से हाउ मेनी श्लोक्स भासेस आर देयर इन महाभारत? एनीबॉडी प्लीज ट्राई। ओके, गीता में कितना होते हैं? गीता में कितना होते हैं श्लोक? 700। वेरी गुड, 700। देन भागवतम में यस, हाउ मच? 18,000। वेरी गुड, 18,000। देन महाभारत में वेरी गुड, ग्रेट। किसने बोला है? राजू प्रभु। अच्छा, 1 लाख। सो सी, जो 1 लाख भारतीय श्लोक ये कौन किसने लिखा मालूम है? किसने लिखा? रचना किसने किया? वेद व्यास ने, वेद व्यास ने। लेकिन एक बात है यहाँ में, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास वेद व्यास ने अपना हाथ से नहीं लिखा। लिखने के लिए एक देवता को नियोजित किया था। कौन था ये? हरे बोल, गणपति गणेश जी। हाँ, गणेश जी। गणेश जी आर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो एक बार क्या होते हैं, भगवान माने व्यास जी एक्चुअली कृष्ण का लिटरेरी इनकार्नेशन माना जाता है, साहित्यिक प्रकाश अवतार। तो उनका मन हो गया महाभारत लिखने के लिए। तो जाके देखा, इतना मन में भाव हो गया, बहुत जल्दी लिखना पड़ेगा 1 लाख श्लोक, ये तो आसान बात नहीं है ना। तो विष्णु को प्रार्थना किया, ये काम मैं कैसे कर पाऊं? तो विष्णु ने, एक ही आदमी है, एक ही देवता है जो कर सके, इसको उस प्रकार इसको संतुष्ट करके लेके आओ। तो कौन है ये? है गणेश जी। तो गया, जाके अनुरोध किया वेद व्यास ने, गणेश जी एक मेरा थोड़ा आपको रिक्वेस्ट है, भगवान का बारे में कुछ में लिखने के लिए मन है, आप कृपा करके श्रुत लिपि जो बोलते हैं ना, मैं बोलते रहूं आप लिखते रहिए। तो गणेश देखा है, ये तो भगवान का बारे में जो शुरू होगा तो 1 दिन का तो बात नहीं होगा, 2 दिन में नहीं खत्म होगा। तो मेरा हरे कृष्ण कब चलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 वाला तो करना ही पड़ेगा, 64 वो तो गणेश तो बहुत करते हैं, मतलब मेरा तो बहुत डेफिसिट रह जाएगा। तो ठीक है, देखिए मैं कुछ करना पड़ेगा। तो व्यास जी को बोला, देखिए व्यास जी, एक शर्त है, मैं जा सकूं कर सकूं, लेकिन अब 20 में कोई जगह में रह जाए तो उसी जगह में को मैं समाप्त करके नमस्कार करके मैं को छोड़ के आपको आ जाऊं। तो वेद व्यास है ना, वेद व्यास तो भगवान ही है, ये कृष्ण का लिटरेरी इनकार्नेशन है। तो ठीक है, बोला गणेश जी ठीक है मैं मान लिया हूं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। लेकिन क्या शर्त है बोलिए? तो मैं जब आपको कुछ लिखने के लिए बोल दूं तो उसको समझ के लिखो, कोई जगह में आपको मालूम नहीं पड़ा तो वहां में आप रहना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। तो गणेश जी बोला ठीक है, ये संस्कृत में ही होगा तो मेरा तो पूरा ज्ञान है ही, तो ठीक है। तो उसका बाद गणेश जी ने अपना जो 2 दंत है ना, एक दंत तोड़ के उसी से शुरू किया, लिखना शुरू किया। वो जो पेन है, कलम है, ये गणेश जी का दंत है, एक दंत गजानन इसकी। तो ये दंत से शुरू किया,
इस अक्षय तृतीया का दिन में ही गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया। तो उसका बाद में सत्य तो था ही, जब 20 में रुक जाने से ही तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन भगवान व्यास जी क्या किया, जब भगवान का कोई अर्जेंट कॉल आ जाए, नेशनल कॉल के लिए जाना पड़ता है, तो क्या करेगा, खूब कठिन श्लोक लगा दिया उसमें। तो गणेश जी थक गया, बोले क्या बोलते हैं, सोचते रहो, मैं थोड़ा बाद में आके तुमको समझ दूँ। तो इसी प्रकार 1 लाख श्लोक गणेश जी का हाथ में लिखा दिया। किसने? वेद व्यास ने। वेद व्यास की जय। ये अक्षय तृतीया दिन से ही वो महाभारत लिखना शुरू किया था। तो ये नवम महत्व। 10म महत्व है, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था तो उसी समय दुशासन ने ये वस्त्र हरण किया था। शास्त्र में लिखा है दुशासन का कितना बल था, 10,000 हाथी का बल था उसका, 10,000 एलिफेंट्स का स्ट्रेंथ था उनका। तो जब शुरू किया वो एक एक से कपड़ा निकालने के लिए शुरू किया, तो पहला द्रौपदी जी ने क्या किया, द्रौपदी खूब कोशिश किया उसको। उसका बाद देखा ये तो संभव नहीं है, तो उनका पति को निमंत्रण किया। देखो युधिष्ठिर जी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब नीचे पड़ रहा है। तो उसी समय द्रौपदी ने किसको बुलाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। This is the surrender mood, you know. When you raise your hand and chant Krishna, and Krishna become very happy. तो कृष्णा ने उसी समय उनको क्या सप्लाई किया, साड़ी सप्लाई किया। तो वही अक्षय तृतीया का दिन में वो साड़ी सप्लाई हुआ था। इसलिए कितना साड़ी सप्लाई हुआ, अक्षय। वो जो दुशासन एक एक करके साड़ी निकालते रहते, ये साड़ी का एक पहाड़ हो गया बड़ा। तो वो थक गया, जिसका बल था 10,000 हाथी का बल था, वो थक गया। तो अक्षय तृतीया का दिन में ये हुआ था। ये है 10म महत्व। तो 11 महत्व है, जब पांडव को वनवास हुआ था उसी समय युधिष्ठिर ने जाके राजपुरोहित को एक भिक्षा मांगा। तो देखिए, हम तो वनवास के लिए जा रहा हूं, लेकिन वनवास में हम लोग के लिए थोड़ा कुछ प्रबंध करिए, कोई अतिथि आ जाए तो उनको मैं खिला सकूं। अपने लिए नहीं। देखिए कोई आदमी बोलते हैं ये युधिष्ठिर अपने लिए करते हैं, नहीं। शास्त्र में लिखा है युधिष्ठिर किसने लिए किया है, कोई अगर अतिथि आ जाए तो उसको मैं कैसे शुश्रूषा। तो उसका बाद राजपुरोहित ने बुलाया, तुम सूर्यदेव को थोड़ा संतुष्ट करो। तो युधिष्ठिर जी ने सूर्यदेव का प्रार्थना शुरू किया। सूर्यदेव प्रकट हुआ तो आके बोला क्या सही है, तो मेरे ऐसा एक वर दीजिए, कोई अगर मेरा घर में अतिथि आए तो उनको मैं कुछ दे सकूं, कुछ खिला सकूं। तो ठीक है। तो अब सूर्य जी ने एक पात्र दे दिया। इस पात्र को बोलते हैं अक्षय पात्र। सूर्य जी ने बोला है मैं तुमको ये दे दिया हूं, ये तुम द्रौपदी को दे दो, और जब तक द्रौपदी यहां से खाना नहीं खाते तब तक ये अक्षय पात्र से अक्षय खाद्य जुगाड़ कर सके, दे सके। अक्षय पात्र से जितना जन आए ना क्यों उसमें खत्म नहीं होगा। तो वो जो पात्र अक्षय पात्र सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को इसी दिन में दिया था, अक्षय तिथि में दिया था। ये है 11तम वशिष्ठ। उसका बाद है 12, हिंदी में क्या बोलते हैं, 12वां महत्व। महादेव का बारे में तो सबको मालूम ही है, हर हर महादेव। महादेव का एक बार मन हो गया भिक्षा करने के लिए, ठीक है, बेगिंग प्रोफेशन। हम लोग का सिटी में बेगिंग प्रोफेशन को बहुत इजी माना जाता है, ये एक बेगिंग प्रोफेशन लो, ये बहुत बढ़िया ये प्रोफेशन है।
तो महादेव का भी मन में एक बार भाव हुआ, ये बेगिंग प्रोफेशन कर देखो, मैं बेगिंग कैसा लगता है। तो वो ये भंडार लेके चला गया। क्या लेके? झूला लेके। झूला। झूला को क्या बोलते हैं हिंदी में? झूला। झूला लेके चला गया, बाहर में चला गया। तो दुर्गा जी ने देखा है कि मेरा स्वामी वो बेकार हो गया, जितना जन है विश्व ब्रह्मांड में सब उनको क्या करेगा, वो तो निंदा करेगा उनको, हाँ तो की करेगी, हंसेगा उनको। तो दुर्गा देवी ने खुद अन्नपूर्णा होके ही रास्ता में जाके बुलाए, ये प्रभु जी आपको क्या चाहिए, जो मेरे को थोड़ा अन्न दो। तो अन्नपूर्णा, दुर्गा देवी ने अन्नपूर्णा होके उनको इसी प्रकार अन्न डाल दिया। वो डालते रहते उनका झूला भर्ती हो गया, झूला भर्ती हो गया। बोले बंद करो ना, तुमको भिखारी है नहीं, तुम लेना ही पड़ेगा अभी। तो उसी अक्षय पद माने तृतीय दिन में वो घटना हुआ था, जितना दिया सब अक्षय हो गया, अक्षय हो गया। तो ये है 12वां महत्व। 13वां महत्व है वृंदावन का जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो कौन है, इसका मालूम है? हु इज द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ वृंदावन धाम? एनीबॉडी? बांके बिहारी जी। सो बांके बिहारी जी का शरण दर्शन अक्षय तृतीया दिन में होते हैं, साल में एक बार ही होते हैं, वो है अक्षय तृतीया का दिन में। ये 13वां महत्व। उसका बाद वृंदावन में और एक जगह है मानसी गंगा। सो ये मानसी गंगा में, वृंदावन का मानसी गंगा में अक्षय तृतीया का दिन में भगवान राधा माधव, राधा कृष्ण नौका विहार करते हैं इस दिन में, अक्षय तृतीया का दिन में। ये है 14 महत्व। उसका बाद है 15 महत्व। जॉब जो होते हैं ना, जॉब बोलते हैं ना, जब को हिंदी में क्या बोलते हैं? जॉब। जॉब। ये जॉब का सृष्टि हुआ अक्षय तृतीया का दिन में, इसलिए कोई जगह में खाने के लिए जॉब का कम नहीं होगा। शास्त्रों में लिखा है दूसरा सब चीज भी कम हो जा सके, जॉब का कोई जगह में जॉब का कमी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जॉब सृष्टि हुआ अक्षय तृतीया का दिन में। उसका बाद लास्ट महत्व बोल रहा हूं, सूर्यदेव चंद्रदेव का जो आलोक निकालते हैं, दीप्तिमान हो जाते हैं, तो शास्त्र में लिखा है अक्षय तृतीया का दिन में ये उज्जवलतम हो जाते हैं। द ब्राइटेस्ट, दे बिकम ब्राइटेस्ट ऑन द डे ऑफ अक्षय तृतीया। सो ये था 16 महत्व किसका बारे में? अक्षय तृतीया का बारे में। अभी लास्ट प्रश्न आ जाऊं, घर में कैसे हम लोग अभी अक्षय तृतीया का पालन कर सकते? What is a practical way to observe Akshaya Tritiya at home? We should be practical. पहले है आगे दिन, जिसका जगह में काल होगा तो आज रात कर सके आप, इसलिए ही एक क्लास प्रभु जी ने आज ही लगा दिया। एक्चुअली ये थर्ड में दिया देने का बात था, ये प्रभु जी बोला कोई जगह में तो ये क्लास एक दिन काली होगा, तो आज आप आके थोड़ा कुछ बोल दीजिए। ओके, तो घर में अक्षय तृतीया का पालन कैसे करो, इसका बारे में 12 पॉइंट में बोल रहा हूं। पहला पॉइंट है ये करना पड़ेगा, जिस जगह में काल होगा तो आज ही करना पड़ेगा, जिस जगह में परसों होगा तो काल कर लीजिए आप। आगे दिन को संकल्प करना होगा। संकल्प मीन्स तो संकल्प में क्या करना होगा, हाथ में ये फूल लेके भगवान का शरण में देना पड़ेगा। ये संकल्प लेकिन लेने का समय सावधान होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो संकल्प उसी हिसाब से लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बड़ा संकल्प ले लिया, मैं काल निर्जला रहूं, संकल्प ले लिया, हाथ में एक फूल लेके भगवान को बोला मैं संकल्प कर रहा हूं काल में निर्जला रहूं, कर नहीं पाया तो उसका अपराध हो जाते हैं। तो संकल्प प्रैक्टिकल होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है एक्चुअली उपवास का अर्थ है भगवान के निकट जाके बैठना। ऐसा बात नहीं है एक फोटो लगा लो उसका निकट बैठ जाओ, यही नहीं बात नहीं है। बी प्रैक्टिकल। क्या करना होगा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट, नेवर टू फॉरगेट हिम।
जो काम करो, जब करोसी जब अश्नुसी जब जोसी ददासी जब तपस्यसि कुंतेयो तत्करुष मत अर्पण। जब करिए, जो करिए, बिजनेस करिए, तो आपको कोई सर्विस है करिए, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन उसी समय भगवान को अर्पण करके कर, मन में भाव लेके एक बार करके भाव लेके करना चाहिए। तो संकल्प ऐसे लीजिए जो काल कम से कम भगवान को मेरा याद में रहने के लिए भगवान मेरे को थोड़ा शक्ति दो। प्लीज गिव मी दैट मच ऑफ एनर्जी सो दैट आई विल नॉट फॉरगेट यू टुमारो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। एंड सेकेंड थिंग इज इन द डे ऑफ अक्षय तृतीया का दिन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सज्जा त्याग करना चाहिए। व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? सूर्य उदय का 1 घंटा, मान लीजिए 1-1.5 घंटा का आगे से सूर्य उदय होने का 1-1.5 घंटा का बाद, ये 3 घंटा जो समय होते हैं इसको ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखिए कोई का कुछ प्रॉब्लम है तो ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होना चाहिए, 2 बजे उठ जाए, वो भी ठीक नहीं है। उठना चाहिए सूर्य को उदय का थोड़ा आगे, नहीं तो थोड़ा बाद, 10 बजे तक नहीं, वही बात है। वो सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज गंगा स्नान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेक बाथ इन गंगा। तो मान लीजिए आप लोग कोई विदेश में है, कोई दुबई में है, मैं देखा हूं स्वीडन में है, आपको कैसे रात में आके गंगा में स्नान करने के लिए कैसे आएंगे आप लोग? संभव नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बकेट में अगर घर में थोड़ा गंगा जल है तो गंगा थोड़ा आगे दिन में थोड़ा गंगा जल दे के रख दीजिए बाथरूम में। नहीं तो हम लोग का गुरु महाराज बोलते हैं, एक आसान उपाय दे दिया है गुरु महाराज ने। इसी प्रकार हाथ उठा के 3 बार गंगा को स्मरण करिए, गंगा गंगा गंगा, हो गया। उसका बाद नहा लीजिए, तो वही गंगा स्नान हो गया। तीन हो गया। चतुर्थ, फोर्थ है अधिक जप। ये भी वेरी रिलेटिव चीज है। अधिक जप, अधिक मीन्स कितना करो। किसी के लिए 1 भी अधिक हो जाएगा, किसी के लिए 2 अधिक है, 2 बट भी प्रैक्टिकल। संकल्प लेने का समय ऐसे मत करिए काल में 100 माला जप कर लो, नहीं करना चाहिए ऐसा। जो लोग 1 करते हैं ना उसको बोल सके कम से कम मैं काल भगवान मेरे को इतना शक्ति दो, इतना समय निकाल दो मेरे को, मैं 2 माला जप कर सकूं, बस इतना ही काफी। जो 16 माला करते हैं वो भी ऐसा मत करना चाहिए जब मैं कल 32 माला कर दो, नहीं, 16 से कोई माला संभव है तो 17 माला कर दो, संभव है तो कम से कम 16 माला करने के लिए मेरे को समय निकाल दीजिए भगवान, वही संकल्प होना चाहिए। ये चतुर्थ। उसका 5th है मंगल आरती करना जरूरी। गृहस्थ जो है जन है तो मंगल आरती का समय 4:30, तो ऐसा नहीं है। तो सुबह स्नान करने का बाद हाथ में कोई सुगंधित पुष्प लेके भगवान को संसारो दावा नललीर लोक प्राणाय कारुण्य घना प्राप्तो ईश कल्याण गुणार्णवैश वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कितना मधुर है इसमें, देखिए इसमें लिखा नहीं है ये अभी सुबह का टाइम है मैं कर रहा हूं, आप सुबह कर सके दोपहर कर सके, लेकिन जब भी संभव ये मंगल आरती करना चाहिए। वृंदावन में जो मंगल आरती का समय क्या गाते हैं, विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा सारी उठ जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्णाय ग्रीव। ये वृंदावन के लिए विवाह बोरी शेष, विवाह का बोरी, बोरी मीन्स एनिमी, विवाह मीन्स लाइट, लाइट का एनिमी मीन्स अंधार, अंधारा खत्म हो गया है, विवाह बोरी शेष। आलू को प्रवेश मीन्स द लाइट इज कमिंग। सो दिस इज फॉर वृंदावन माइंड इट। दैट इज वाई मंगल आरती दूसरा जगह में विवाह विशेष नहीं गाते हैं।
संसार और दवानल गाते हैं। संसार और दवानल कभी कभी क्या होते हैं ना, संसार और दवानल दो बजे में भी गाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो व्यास पूजे होते हैं तो संसार दवानल कब गाते हैं? 3 बजे में, 4 बजे में अलाउ है, लेकिन विवाह से वही समय के लिए। तो हम लोग का घर में जो मंगल आरती होगा विवाह से गा सके असंभव है तो उसी समय में, नहीं तो करीबन 7 बज गया तो कम से कम संसार दावानल गा के ही मंगल आरती करना सही है, प्रैक्टिकल। 5th हो गया। उसका बाद में 6 इज भोग निवेदन। भगवान, भोग मीन्स एंजॉय, भगवान का एंजॉयमेंट के लिए कुछ भगवान को दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। भगवान बोलते हैं क्या? पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यम भक्ता प्रयस्यति तदहम भक्ता अपरहितम अस्नामि प्रजापना। भगवान एक पात दे दीजिए, तुलसी दे दो मेरे को, पुष्प दे दो, एक फूल दे दो, एक त्वयम एक पानी जल दे दो, फल दे दो, इतने ही ज्यादा है, काफी है। लेकिन इसमें थोड़ा मिला के दो। क्या मिला के दो? थोड़ा प्रेम मिला के दो, भक्ति मिला के दो, तो वो भी जरूरी है। उसका बाद थोड़ा तकलीफ का बात आ गया आपको। 1000 तुलसी पत्र, 1000 तुलसी पत्र भगवान को देना पड़ेगा। मुश्किल हो गया ना सबके लिए। कलेक्शन आज से शुरू करना पड़ेगा, और जो रात हो गया कैसे करूं? लेकिन भगवान बहुत दयालु है। भगवान बोलते हैं शास्त्रों में, ये जो 1000 तुलसी का पत्र है उस अब दे नहीं सके, ना ही देना भी सही है, क्योंकि तुलसी का बागान का जो पत्र है सब खत्म हो जाएगा, कंपटीशन लग जाएगा। आपका घर में गए तो काल सुबह आके 2-3 आके सब तोड़ के चला जाएगा, तो तुलसी मृत्यु हो जाएगा, तुलसी का बहुत कष्ट होगा। तो भगवान बोलते हैं जब आप एक काम कीजिए, मंजूरी जो है ना, मंजरी बोलते हैं, जो एक मंजरी उसका 2 साइड में 2 पत्ता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में बोला है, दुई दिके दुई पत्र, मीन्स 2 sides there should be 2 leaves। किसने बोला है? महाप्रभु ने बोला है। दुई दिके इन द 2 sides, दुई पत्र, 2 लीफ होना चाहिए। मध्य मिडल कुमल मंजूरी मीन्स डेलिकेट फ्लावर, and that is equivalent to 1000 तुलसी पत्र। महाप्रभु की जय। इसलिए महाप्रभु महावदन्य है। महाप्रभु बोला है 1000 तुलसी पत्र को नहीं चाहिए, एक मंजूरी उसका साइड में, बुध साइड में 2 पत्र होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने सरग गोस्वामी को बोला था, दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजूरी, এই মতো অষ্ট মঞ্জুরি দিবে শ্রদ্ধা করি। लेकिन श्रद्धा भाव से, रेस्पेक्टफुली, विथ डिवोशन, विथ प्रेम भाव से देने से भगवान ये 1000 पत्र मान के ग्रहण करेंगे। तो शास्त्रों में लिखा 1000 पत्र, लेकिन डोंट बी मोर एंथुसियास्टिक, गो टू हिज प्लेस, देयर प्लेस एंड लीव आउट ऑल द लीव्स ऑफ द तुलसी, इट विल बी एन अपराध, ऑफेंस। तो ये हो गया सप्तम, 7। देन 8 जप तर्पण, जप अर्पण, जप तर्पण मीन्स किसी को थोड़ा दान कर दो। क्या चीज? जप मीन्स एनी फूड ग्रेन्स टू ब्राह्मण, टू वैष्णव जन। उसका बाद अगर संभव है तो भगवान का श्री अंग में चंदन लेपन कर दीजिए, चंदन लेपन। ये संभव नहीं है तो कम से कम गोपी चंदन थोड़ा लगा दीजिए भगवान का अंग, श्री अंग में। जिसको घर में विग्रह नहीं है, कम से कम फोटो में थोड़ा लगा दीजिए, थोड़ा। ये लगाना चाहिए कपाल में, एक्चुअली भगवान का कपाल में थोड़ा लगा दीजिए, इतना सही काफी है, थोड़ा सा। फोटो में कितना बड़ा होगा आप नहीं होगा ना, तो उसमें थोड़ा गोपी चंदन लगा सके। ये होगा 9। उसका 10 है गीता भागवत का पाठ और श्रवण। किसी को आके घर में जाके गीता का एक अध्याय, नहीं तो 108 important श्लोकास गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, और नहीं तो भागवत का कोई पाठ होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। 10। उसका बाद 11 नंबर है, 11 नंबर वैष्णव को थोड़ा अन्नदान करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा अर्थ दान करना चाहिए। लेकिन वैष्णव को मान लीजिए, ये देख लीजिए, जिस डोंट गिव टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, इट गिव टू ओनली वैष्णव। बिकॉज इस्कॉन में लिखा हुआ है, व्हेन यू गिव लक्ष्मी यू शुड बी वेरी केयरफुल।
You can give Lakshmi to a person who use the Lakshmi for the purpose of, for the pleasure of Krishna. तो इसलिए अक्षय तृतीया का दिन में अगर दान देने का मन है तो एक जन परम वैष्णव, शुद्ध वैष्णव को देख लीजिए, उनको दीजिए। लास्ट वन इज सबका मंगल के लिए प्रार्थना करिए। सुबह उठ के अपने लिए नहीं, किसके लिए? हर जन के लिए, हर जन के लिए सबका मंगल हो जाओ, यही प्रार्थना होना चाहिए। सो इसी प्रकार घर में अक्षय तृतीया का व्रत पालन करना है। तो मैं क्विकली रिकैप्सुलेट कर दूं। अगले का दिन संकल्प लेना पड़ेगा। 2 नंबर है ब्रह्म मुहूर्त में संभव है तो शय्या को त्याग करना होगा। तीसरा है गंगा स्नान, गंगा 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 बोल के स्नान करना पड़ेगा। चौथा है अधिक माला जप, 1 वाला 2, 2 वाला 3, 3 वाला 16 वाला 17 अगर संभव है तो। उसका बाद मंगल आरती, संसार और दावानल। उसका बाद है भोग निवेदन, भगवान को थोड़ा भोग निवेदन करिए। उसका बाद 1000 तुलसी पत्र अर्पण, 1 मंजूरी 2 पत्ता। उसका बाद जब अर्पण, भगवान को नहीं कोई ब्राह्मण को फूड ग्रेन देना। उसका बाद भगवान का श्रीअंग में संदन लेपन। उसका बाद गीता भागवत पठन। उसका बाद वैष्णव जन को थोड़ा अर्थदान, अन्नदान, वस्त्रदान, पादुका दान, छत्र दान करिए। और लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है सबका मंगल के लिए प्रार्थना करिए। भगवान को प्रार्थना करिए जे सब जन को मंगल हो जाए। तो इसी में विराम करता हूँ। हरे कृष्णा।